अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक फॉर्मर क्रिकेटर जो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़े हुए थे, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा नहीं है, उन्होंने एक बड़ी चीज़ रिवील की है। उन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान व्हाइट बॉल के कोच माइक हैसन नहीं चाहते कि पाकिस्तानी जो क्रिकेटर हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। यानी पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तानी क्रिकेटर जो हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। वो इस चीज़ के अगेंस्ट हैं कि पाकिस्तानी क्रिकेट को ज़बरदस्ती डोमेस्टिक क्रिकेट खिलाया जाए। यानी बाबर, रिजवान, शाहीन ये सब। एक सवाल। नंबर 2 उन्होंने ये दावा किया उन्होंने कहा कि इस चीज़ की मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन क्रिकेटर ने बोला। तीसरी बात उन्होंने ये की कि पाकिस्तान टीम की रैंकिंग देख लें कहाँ पे है। इन खिलाड़ियों को सज़ा देनी चाहिए और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सुनने में आ रहा है ना, इतने पैसे बढ़ा दिए, इतने पैसे बढ़ा दिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जितनी बुरी परफॉर्मेंस है, ये बस 1 लाख रुपए दें, इतना इनफ है। और इनको एनओसी जो दी जाती है ना फॉरेन लीग खेलने की, वो भी नहीं देनी चाहिए। डंडा रखना चाहिए इन खिलाड़ियों पर। ये बात की है उन्होंने। इसको मैं बताऊँगा खोल के। नंबर 2 खास पॉइंट ये है कि एमएलसी लीग शुरू हो रही है और उसका जो दूसरा मैच है लीग का, पहले ही रोज़ यानी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मैं आपको बता देता हूँ, जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात 1:30 बजे हारिस रऊफ और भारतीय स्पिनर अश्विन दोनों आपको एक ही टीम में खेलते नजर आ सकते हैं क्योंकि दोनों एक ही टीम का हिस्सा हैं। इसके ऊपर थोड़ी-सी बात होगी। नंबर 3 फातिमा सना, मैं चाह रहा था इनके ऊपर मैं अलग वीडियो करूँ फातिमा सना पे बिकॉज़ मुझे लगता है कि वो जो रिस्पेक्ट, वैल्यू, स्टारडम डिज़र्व करती हैं, उनको नहीं मिलता है। ये मेरी मेरी राय है, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है देखिए टी20 के अंदर तेज़ तरीन 50-15 बॉलों के ऊपर फातिमा सना की है। 8वें नंबर के ऊपर हाईएस्ट रन्स ओवरऑल क्रिकेट में वो भी फातिमा सना के हैं, 90 है। टी20 वर्ल्ड कप में भी इन्हीं की हैं जो 50 इन्होंने की है। पांजा भी लगाया हुआ है वनडे क्रिकेट में। पाकिस्तान की वाहिद वुमेन क्रिकेटर हैं जिनको 2 ओवरसीज़ लीग में खेलने का मौका मिला। एक न्यूज़ीलैंड में, दूसरा कैरिबियन के। बिग बैश में नहीं खेले, अच्छे नीदादार बिग बैश खेली हुई है मगर इनको अभी चांस नहीं मिला। बट अब जैसे साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने बैटिंग और बॉलिंग की, बर्मिंघम ने दी 100 के लिए उनको शामिल कर लिया है। इसके ऊपर थोड़ी-सी बात ज़रूर की जाएगी। अब आते हैं पहले मुद्दे के ऊपर। सिकंदर बख्श साहब ने टीवी चैनल पे बैठ के क्लेम किया। उन्होंने ये कहा, क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा थे, मैंने कई मर्तबा ये बात की है कि कई डिसीजंस के अंदर उनकी राय ली जाती थी और बड़ी-बड़ी बैठक के अंदर वो बैठे हैं। मैंने कई मर्तबा इस चीज़ को कोट किया है। तो उन्होंने खुद भी इस चीज़ का कहा कि उन्होंने वहाब रियाज़ जो उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट बोर्ड के बहुत चहेते हैं वहाब रियाज़, उन्होंने कहा ये वहाब रियाज़ से आप पूछ सकते हैं कि मैंने उनको कहा कि खिलाड़ी को फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं लिया जाता? तो वहाब रियाज़ ने हँस के मतलब जो उनकी बात का मफ़हूम मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि उन्होंने कहा छड्डो जी की लाना है फिटनेस टेस्ट, खिलाड़ी मानते नहीं है तो ब्ला-ब्ला, यानी कि इस मामले को बहुत ही हल्का समझा वहाब रियाज़ ने कि जल्दी को नहीं फिटनेस टेस्ट क्या ज़रूरत है ब्ला-ब्ला। ये सिकंदर बख्श साहब ने कहा टीवी चैनल में बैठे। फिर उन्होंने कहा कि मीटिंग मिनट्स में ये बात मौजूद है कि उन्होंने उस वक़्त ज़ोर दिया था कि खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए। मगर माइक हैसन जो पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कोच हैं, वो इस बात के मुखालिफ थे और सिकंदर बख्श साहब ने कहा कि उनका झगड़ा भी हुआ यानी लफ्ज़ी जो होती है तकरार, ये भी हुआ क्योंकि माइक हैसन नहीं चाहते थे कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। लाइक जो नेशनल टी20 होती है, जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी है, प्रेसिडेंट कप है वनडे फॉर्मेट का, जो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिसको बोलते हैं कि कंडीशनल कर दिया कि ये खेलना ही पड़ेगा पाकिस्तान टीम में खेलने के लिए और ये खेलना ही पड़ेगा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए और ये खेलना ही पड़ेगा जाके ओवरसीज़ लीग खेलने के लिए भी। सो वो सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि इन चीज़ों के खिलाफ थे माइक हैसन। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जो क्रिकेटर्स हैं, वो डोमेस्टिक क्रिकेट में पसीना बहाएँ। ये शान-ए-शान नहीं है, मतलब वो ये इस तरह का मतलब आप समझ लें। फिर उन्होंने कहा कि ये क्रिकेट बोर्ड बहुत ताकतवर क्रिकेट बोर्ड है, इनको चाहिए कि डंडा पकड़ें और खिलाड़ियों को सीधा करें। सीधा करने मतलब जो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देता, ये क्या ज़रूरत है करोड़ों रुपए साल का जो देते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, ना लाख रुपए दो बहुत है। और दूसरा जो एनओसी जो है देते हैं हम, लाइक अगर कोई खेलने जाता है लाइक बांग्लादेश प्रीमियर लीग, आईएलटी, श्रीलंका प्रीमियर लीग, बिग बैश, तो देने की ज़रूरत नहीं है। इन्हें कहें पहले आप अपनी परफॉर्मेंस दें, उसके बाद ही आपको एनओसीज़ मिलेंगे। सो ये बात की है सिकंदर बख्श साहब ने। मैं इनकी सब बातों का एक ही आंसर करूँगा। एक पाकिस्तान क्रिकेटर ने अपनी पोज़ीशन से जब वो हटे थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ दावे-शावे किए, कोई 2-4 साल पहले की बात है। उस पर सिकंदर बख्श साहब ने कहा था, "अब ये बातें क्यों कर रहे हैं? जब ये टीम में थे, इन्होंने ये बातें पहले क्यों नहीं की?" मेरा भी एग्ज़ैक्टली यही आंसर है कि इन्हें भी ये बातें अब करने की क्या ज़रूरत है? उस वक़्त क्यों नहीं की, जब ये सब शोर हुआ था? इनको करनी चाहिए थी ना तब। तो बट अगर ऐसा ही है, तो मैं सिकंदर बख्श साहब की बात से एग्री करता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ जिसे बोलते हैं ना मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग किसी भी क्रिकेटर को, अगर वो बायलैटरल सीरीज़ नहीं खेल रहा, अगर उसका कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वेला है, तो लाज़मी खेलनी चाहिए डोमेस्टिक क्रिकेट। बट ये चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी है, ये क्रिकेट बोर्ड को समझ में आती है कि जो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ ना, मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि मौजूदा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से लंबी उम्र नहीं पाएगा। ये बात मैंने जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बारे में भी की थी, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कैटेगरी को खत्म किया था। मैंने उस वक़्त भी बोला था कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की लाइफ 1 साल है। इसकी लाइफ में मैं बोल रहा हूँ 1 साल से ज़्यादा नहीं है। ये भी टूट जाएगा। देख लीजिएगा, आप भी इधर, हम भी इधर, ये 1 साल से आगे नहीं चलने वाला, क्योंकि वर्केबल नहीं है। ये चीज़ें वर्क फिर डाटा के ऊपर भी काफ़ी बातें की सिकंदर बख्श साहब ने कि डाटा क्या चीज़ों से बहुत से क्रिकेटर्स ने बातें कर दी हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगता है कि ये एरर फ्री ऑलमोस्ट होगा। मगर अगर एरर फ्री है, तो छुपाने की क्या ज़रूरत है? बताया जाए कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये खिलाड़ी ए कैटेगरी में, ये ए बी में है, ये फलाँ में है, ये फलाँ में है। तो ये बता देना चाहिए, इसमें छुपाने की ज़रूरत है। वैसे भी विद द टाइम बिंग पता चल ही जाएगा। अभी भी मीडिया के ऊपर बड़ी रिपोर्ट्स चलती हैं कि इस कैटेगरी में इतने क्रिकेटर्स मिलेंगे, टेस्ट खेलने वाले को 4.5 करोड़ मिलेंगे। आई कांट वेरीफाई, मुझे नहीं पता कि ये है या नहीं, बट खबरें ज़रूर इस तरह की चल रही हैं। बट अगर 4.5 करोड़ मिल रहे हैं, तो कुछ भी नहीं है। मैं छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दी 100 खेल लें आप, फर्ज़ किया। आप दी 100 खेलें, आपको कितने मिल जाएँगे? आपको 1 लाख पाउंड, सवा लाख पाउंड भी मिल सकते हैं। तो 15-20 दिन के खेल में सवा लाख पाउंड मिल जाएँगे। अगर आप वो 4.5 करोड़ या 5 करोड़ या इवन 6 करोड़ वाली कैटेगरी चुनते हैं, जिसमें आप लीग नहीं खेल सकते, तो कौन वो ट्राई करेगा? सिर्फ़ एक लीग के 15 दिन, 20 दिन के अंदर खेल के आपको इतने पैसे मिल जाएँगे। ये बात मैं पहले भी कर रहा था, मैं अभी भी कह रहा हूँ।
कोई लॉजिक नहीं बनता है इसका। सो ये एक चीज़ होगी। खैर ये सिकंदर बख्श साहब की कुछ उन्होंने बातें पर्दा हटाया कुछ बातों से, आई डोंट नो इसमें कितना सच कितना क्या है। उन्होंने कहा है मैंने उनको कोट एंड कोट आपको बता दिया, ये एक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, एमएलसी में एक ही पाकिस्तानी क्रिकेटर है। एक ही पाकिस्तानी का मतलब वो जो पाकिस्तान टीम से खेलें। अदरवाइज़ हमाद आज़म भी खेल रहे हैं एमएलसी, हसन खान भी खेल रहे हैं, ज़ियाउल हक भी खेल रहे हैं, मोहम्मद इलियास भी खेल रहे हैं। मगर जो पाकिस्तान टीम की तरफ से खेले हुए हैं वो एक ही हैं, हारिस रऊफ, और वो सैन फ्रांसिस्को की टीम में है जिस टीम के अंदर एशवन भी खेल रहे हैं। सो दोनों का मैच है पाकिस्तान वक्त फ्राइडे और सैटरडे की दरमियानी रात को 1:30 बजे 1:30 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। सो आई होप कि दोनों ही पहले मैच के अंदर इन एक्शन होंगे। वो बड़ा ज़बरदस्त आपको चॉइस मिल सकता है, दोनों का इकट्ठा ड्रेसिंग रूम शेयर करना, दोनों का विकेट के बाद एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करना और सब चीज़ें। बाय द वे बड़ी नाइस क्रिकेटर हैं एशवन, जो इंडिया के हैं। हम मतलब दोनों तरफ से अच्छे क्रिकेटर्स भी होते हैं। बाय द वे ये बेहतर क्रिकेटर हैं। कोई और होता तो थोड़ा उस पे बातें बन जाती। वैसे कई और ऐसे थे जिन्होंने लेजेंड्स के अंदर पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेला था और बाद में मुख्तलिफ जगहों पे ज़रूर खेले थे। वो होते हैं कई ऐसे ड्रामा करते रहते हैं। अब आते हैं फातिमा सना के ऊपर। फातिमा सना को एक और रिवॉर्ड मिला है। ही इज़ द ओनली वीमेन क्रिकेटर फ्रॉम पाकिस्तान जो 3 डिफरेंट लीग को रिप्रेजेंट करेंगी एक तरह से। 2 को तो कर चुकी हैं, तीसरी थी 100 को करेंगी। मुझे याद है नासिर हुसैन ने 2 दिन पहले कहा था जब पाकिस्तान इंडिया वीमेन से मैच हारा था, उन्होंने कहा था कि ये बड़ा जिसे बोलते हैं ना ज़्यादती है पाकिस्तान वीमेन क्रिकेटर्स के साथ कि इनको लीग में चांसेस नहीं मिलते। मैं 100 को कहूँगा या बाकी जो लीग्स हैं कि पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर्स को भी चांसेस दें ताकि उनकी क्रिकेट बेहतर हो। ये वो एक न्यूट्रल क्रिकेटर है नासिर हुसैन जो हमेशा न्यूट्रल बात कर रहे होते हैं। हमेशा मीन के अक्सर न्यूट्रल बात कर रहे होते हैं और ये पॉइंट उन्होंने उठाया। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर देखना चाहिए। दूसरे बोर्ड से बात करनी चाहिए, लाइक इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से बात की जा सकती है। उसमें कई फ्रेंचाइजीज़ हैं जिसके ओनर इंडियन नहीं है। आप बिग बैश से बात कर सकते हैं। आप अपने एक ही क्रिकेटर को भी एडजस्ट करें तो मतलब कोई 12-14 तो बन ही जाएँगे क्रिकेटर्स आपके एडजस्ट हो सकते हैं। सो ये क्रिकेट बोर्ड को भी थोड़ा-सा इनिशिएटिव लेना चाहिए इसके ऊपर। बट दी 100 के अंदर बर्मिंघम टीम की तरफ से फातिमा सना चुनी जा चुकी हैं और वो दी 100 में भी खेलते हुए नज़र आएँगी। तो फातिमा सना के ऊपर मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि हमें स्टार बनाना नहीं आता। वो बिल्कुल मैं एक वीडियो देख रहा था जब ईद आई तो कहीं पे असाइनमेंट पे टूर पे थी वीमेन क्रिकेटर्स तो वो सब्सिडी ले रही थी। कप्तान है, सब्सिडी ले रही थी क्योंकि सबसे छोटी हैं। सबसे छोटी 17-18 साल की उम्र की थी जब